फौज को सियासी गुफ्तगू से दूर रखा जाए, पाक फौज के तर्जुमान का वाज़ेह पैगाम। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि मुसल्लह अफवाज को सियासी गुफ्तगू में घसीटने की कोशिश हो रही है। गैर मुसद्दिका इश्तियाल अंगेज़ बयानात इंतहाई नुकसानदेह हैं। हाल ही में मुसल्लह अफवाज को सियासत में घसीटने की कोशिशें दानिस्ता तौर पर तेज़ की गई हैं। कुछ सियासी लोग, सहाफ़ियों और तज्ज़ियाकारों ने अफवाज की आला क़यादत के हवाले से बराह रास्त बातें की। अवामी फोरम्स और सोशल मीडिया पर हद तक आमेज़ और इश्तियाल अंगेज़ बयानात नुकसानदेह हैं। मुसल्लह अफवाज को मुल्क के मुफाद में सियासत से दूर रखें। तवक्को है सब कानून की पासदारी करेंगे। पख्तूनख्वा में से तो सिर्फ एक लोटा निकला है और जहां तक मुझे बताया गया अभी तक वो लोटा पेशावर आने की उसने जुर्रत नहीं की। हमारे नौजवानों में शऊर है, कौम बेदार है। बड़े तो छोड़ो, स्कूल के बच्चों को भी पता है कि लोटा क्या होता है। पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया। हमारे ऊपर बैठे डाकुओं को कौम कभी तस्लीम नहीं करेगी। इमरान खान फिर हुकूमत पर बरस पड़े। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एबटाबाद में सियासी ताकत का मुजाहरा। चेयरमैन PTI ने अपने खिताब में कहा कि हम किसी के जूते पॉलिश करने वाले नहीं बनेंगे। अमरीका मुशर्रफ की तरह का हुक्मरान चाहता था जो चित हो जाए। मेरी कॉल पर 20 लाख से ज़्यादा लोग इस्लामाबाद आएंगे। कारकुन इस्लामाबाद पहुँच कर पैगाम दें, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। सियासी लोटे जिधर जाएंगे ज़मीर फरोश, चोर और गद्दार के नारे लगेंगे। बड़ों के साथ स्कूल के बच्चों को भी पता है कि लोटा क्या होता है। 4 साल आज तुम ये जो बयानिया लेकर कंटेनर पर चढ़े हुए हो और जो तुम आज भी जो सियासी मुखालफीन है उन पर सिर्फ इल्ज़ामात लगा रहे हो। 4 साल तुम इक़्तिदार में थे, 4 साल तुम इक़्तिदार की कुर्सी पे थे, 4 साल तुम इस मुल्क के वज़ीर आज़म थे। तो अगर किसी ने गलत काम किया था तो तुमने उसका हिसाब क्यों नहीं लिया? इमरान खान को सुबह दोपहर शाम शहबाज शरीफ का बुखार है। कंटेनर पर खड़े होकर आज भी सिर्फ इल्ज़ामात लगा रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जुलाई को साजिश हो रही थी तो मार्च तक खामोश क्यों रहे? वो मौसूफ जिसने 4 साल तक मीडिया पार्लियामान की ज़ुबान बंदी की, वो आज भी जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है वो सब देख रहे हैं। जिसकी अपनी तरबियत में कमी है वो ये कहता है कि वो नौजवानों की तरबियत करेगा। इमरान खान गद्दारी के फतवे इसलिए बांट रहा है कि कोई उससे उसकी कारकर्दगी ना पूछ ले। जो अजहान माइंड्स हैं वो आएँ, चाहे वो फिजिशियंस हैं, वो सर्जन हैं, इंटरवेंशनिस्ट हैं, और उनको फिर भगा दिया जाए, बदल कर दिया जाए, तो नुकसान किसका है? 1122 परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत का इनिशिएटिव था। वो इतना अच्छा इनिशिएटिव था कि मैंने उसको पूरे पंजाब में फैलाया। Because it was not Pervez life, it was about patience in this country. घटिया सियासत की वजह से PKLI जैसा शानदार मंसूबा खटाई में पड़ा रहा। दुनिया भर से माहिर डॉक्टर बुलाए, उन्हें भगा दिया गया। नुकसान किसका हुआ? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में सलीम मेमोरियल ट्रस्ट अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पताल बनाने वालों ने बहुत नेकी का काम किया है। पाकिस्तान के तमाम सूबों में ऐसे अस्पताल बनने चाहिए। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि रेस्क्यू 1122 मनसूबा उन्होंने आगे बढ़ाया। ये मनसूबा परवेज़ इलाही के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए बना था। मुल्क के मसाइल पहाड़ जैसे हैं, सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान के अवाम का खुशहाल होना ज़रूरी है। सियासत तो होती रहेगी। तमाम सियासी जमातों को मईशत की बहाली, आइन और कानून की बहाली का इमरानी मुआहिदा करना होगा। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध की जमातों को साथ बिठाकर मसाइल पूछे और हल करें। सियासी जमातों को सियासत से बालातर होकर एक एजेंडे पर आना होगा। ये भी कहा, जिम्मेदारी मिलने पर खुशी कम और फिक्र ज़्यादा है। मखलूक की खिदमत करना चाहता हूँ।
वादी हुंजा में सैलाब से तबाही, गर्मी से ग्लेशियर पिघलने लगे। शश पर ग्लेशियर पर बनने वाली झील पानी के दबाव के बायस फट गई। नदी नालों में शदीद तुग़यानी, दरिया बिफर गए। गिलगित और हुंजा को आपस में मिलाने वाला हसनाबाद पुल रेले में बह गया। शराय कुराक्रम ट्रैफिक के लिए बंद। चीफ सेक्रेटरी का सयाहों को मुतासरा इलाकों से दूर रहने का मशवरा। हसनाबाद पुल की तामीर नौ के लिए चेयरमैन NHA का दौरा। कहा मुतासरा पुल की तनसीब का अमल 1 हफ्ते के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। आरजी पुल के साथ मुस्तकबिल के पुल की तामीर भी एक साथ शुरू होगी। इलाके को बिजली की फराहमी के लिए जनरेटर और पानी की फराहमी की मंजूरी। इंटरनेट और फ़ोन सर्विस भी फौरी बहाल करने के अहकामात। चीफ सेक्रेटरी के मुताबिक मुतासरा इलाके में फंसे लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हुंजा में सैलाब से मुतासरा इलाकों में हंगामी इक़दामात का हुक्म। खुराक, अद्वियात और दीगर ज़रूरी सामान फौरी पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं अवाम के जान माल की हिफाजत और महफूज मकामात पर मुंतकिली यकीनी बनाई जाए। शहबाज शरीफ का 700 और 250 मेगावाट बिजली घरों की जंगी बुनियादों पर सप्लाई बहाल करने का हुक्म। मुशीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर ज़बान कायरा का चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान से टेलीफोनिक राबता, ज़मीनी राबते जल्द बहाल करने के लिए जंगी बुनियादों पर काम करने की हिदायत। हुकूमत का MKM पाकिस्तान की रहनुमा नसरीन जलील को गवर्नर सिंध मुकर्रर करने का फैसला समरी सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी गई। इमरान इस्माइल ने विफाक में अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। उधर वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन का इस्तीफ़ा भी मंजूर कर लिया। पेशावर में आटे की डिमांड में इजाफा, सप्लाई में कमी। शहर में आटे के बहरान का खदशा। गला मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 30 रुपये इजाफे के साथ 1430 रुपये का हो गया। 85 किलोग्राम की बोरी 150 रुपये इजाफे के साथ 6350 रुपये की हो गई। ताजिरों का कहना है पंजाब से आटे की तरसील में कमी आने से मुश्किलात का सामना है। मुल्क भर में चिकन और सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल करने लगे, कोई पूछने वाला नहीं। लाहौर में मुर्गी का साफ़ी गोश्त 500 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। मटन 1600 से 1700, बीफ 700 से 800 रुपये फ़ी किलो में बिक रहा है। कराची में शाय खुर्दनोश की सरकारी निर्खों से दुगना कीमत पर खुलेआम फ़रोख्त। मुर्गी का गोश्त 560 रुपये में बिकने लगा। कुछ रोज़ पहले 60 रुपये किलो में मिलने वाला प्याज सेंचुरी मुकम्मल कर चुका। पेशावर में गुज़श्ता 1 हफ्ते के दौरान मुर्गी के गोश्त की कीमत में 75 रुपये फ़ी किलो इजाफा। कोयटा में भी चिकन आम लोगों की पहुंच से दूर हो गया। कीमत 650 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची। सब्जियों की कीमतों ने भी नीचे आने से इनकार कर दिया। देसी नींबू 1200 रुपये फ़ी किलो हो गया। लहसुन 370, टमाटर। हुकूमत का 20 किलो आटे का थैला 300 रुपये सस्ता करने, 20 लाख टन गंदम मंगवाने पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से आटे की कीमतों में कमी के ऐलान के बाद फ्लोर मिलों ने गंदम की खरीदारी कम कर दी। सस्ते आटे की फराहमी के लिए हुकूमत 20 किलो थैले पर 600 रुपये से ज़ायद सब्सिडी बर्दाश्त करेगी। ओपन मार्केट में गंदम और आटा महंगा होने के बावजूद दस्तयाब नहीं। फ्लोर मिल्स को जून की बजाय रवा माह सरकारी गंदम की फराहमी शुरू करने का इम्कान। हुकूमत ने मुल्क में गंदम ज़खायर को मुस्तहकम करने के लिए गंदम इम्पोर्ट पर भी मुशावरत शुरू कर दी। उधर महकमा खुराक पंजाब का गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से CPNE के अहदेदारों की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर कानून को फौरी पैका ऑर्डीनेंस पर नज़रसानी की हिदायत कर दी। कहा आज़ादी सहाफ़त के मनाफी शिक़ें फौरी ख़त्म की जाएँ, यकीन दहानी कराई। हुकूमत की इजाज़त के बग़ैर सुप्रीम कोर्ट नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करने वाले FIA के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। हम मजबूत होंगे तो हमें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। अपने मौक़िफ़ बेगर्स कांट बी चूज़र्स पर आज भी कायम हूँ। मुआशी खुद मुख्तारी के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं। इमरान खान ने CPEC मंसूबों का फोरेंसिक ऑडिट कराया, जिससे चीनी दोस्त सख्त नाराज़ हैं।
समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब में गर्मी की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा। सूबे के मैदानी इलाके भी गर्मी की लपेट में आ गए। पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दिन का दर्जा हरारत 7 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान में दिन का दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज़्यादा रहने की पेशगोई। उधर कराची में आज और कल मौसम गर्म और मरतूब रहने की तवक्को। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में हीट वेव के कोई खदशात नहीं। पीर के रोज़ दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक तजावुज़ कर सकता है। मेरा भतीजे दोनों जेलों में, मैं नहीं घबराता। एक वादा करता हूं लोगों, इस वक्त अगर आप इस्लामाबाद नहीं आए तो आपने ये कौमी जिम्मेदारी का भुगतान होगा। निकलो बाहर। जितने मर्जी मुकदमात बना लें, मैं घबराने वाला नहीं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का एबटाबाद में PTI के पावर शो से खिताब। कहा, नवाज और शहबाज शरीफ की किस्मत में बड़ी जेल लिखी है। पाकिस्तान को चोरों से बचाना है तो इलेक्शन करवाना होगा। PTI रहनुमा परवेज़ खटक ने कहा, लॉन्ग मार्च की कॉल हो तो कोई कारकुन घर ना रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने अपने खिताब में कहा कि कल एक इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म खैबर पख्तूनख्वा आया। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद समेत बड़े शहरों को जैम करने का फैसला। हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च के लिए अपना प्लान फाइनल कर लिया। ज़राए के मुताबिक कप्तान का पैगाम पार्टी रहनुमाओं तक पहुंचा दिया गया। लॉन्ग मार्च का ऐलान होते ही मुख्तलिफ शहरों को जैम कर दिया जाएगा। इस हवाले से बड़े शहरों की बंदिश के लिए पॉइंट्स तय कर लिए गए। पार्टी कायदीन को गिरफ्तारियों से बचने की हिदायत कर दी गई है, ताहम गिरफ्तारियों की सूरत में बैकअप प्लान पर अमल दरामद होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग के लिए बातचीत का एक और दौर होगा। ज़राए के मुताबिक दोनों पार्टियों की क़यादत के दरमियान 1-2 रोज़ में मुलाकात इस्लामाबाद में यूसुफ रज़ा गिलानी की रिहाइशगाह पर होगी। पंजाब काबीना में पीपल्स पार्टी को 4 वजारतें, 2 पार्लिमानी सेक्रेटरी के ओहदे मिलेंगे। मुलाकात में पीपल्स पार्टी को गैर मुंतखब 2 मुशीर और 2 मुआवने ख़ुसूसी देने का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। पीडीएम का हिस्सा नहीं बने कि भाई बिलावल जरदारी भुट्टो साहब जो हैं वो पीडीएम के स्टेज पर खड़े होकर कराची में जलसे से खिताब करें और कहें कि जी हम इनकलाब लेकर आएंगे। 13 सालों में उन्होंने इस सूबे का बिलखुसूस कराची का बेड़ा गर्क कर दिया हो। पीने का पानी ना दे रहे हो, ट्रांसपोर्ट नहीं दे रहे हो, जॉब नहीं दे रहे हो, कुछ भी नहीं दे रहे। पाक सरजमीन पार्टी का 15 मई को बाक़-ए-जिना कराची में ख़वातीन के जलसे का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, कराची अब धोखा नहीं खाएगा। शहर के मसाइल कोई लिसानी सियासी जमात हल कर सकती है, ना ही कराची से बाहर की कोई कौमी जमात। मसाइल सिर्फ कराची की कौमी सियासी जमात हल कर सकती है, जो PSP के अलावा कोई और नहीं। PDM सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग का जरिया थी, इसलिए हिस्सा नहीं बने। PTI ने 4.25 साल में सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयाँ की। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने जेलों में बेहतरी के लिए कमेटी कायम कर दी। कमेटी के कन्वीनर अब्दुल अलीम खान होंगे। ख्वाजा सलमान रफ़ीक, आयशा चौधरी, उनीज़ा फातिमा, सैयद अली रज़ा शाह कमेटी में शामिल। कमेटी के TOR जारी। कमेटी जेलों के निज़ाम में बेहतरी के लिए सिफारिशात देगी। कमेटी कैदियों की फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात भी तजवीज़ करेगी। शहबाज शरीफ, कपड़े बेचने की बजाय करप्शन का पैसा वापस करो। PTI रहनुमा मुराद सईद का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, हमारी जंग तहरीक इंसाफ की नहीं, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की है। नवाज दौर में 400 ड्रोन हमले हुए, तहरीक इंसाफ के दौर में कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ।